हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीक़ा से और बहुत ही आसान तरीक़ा से आपको 10th का साइंस कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो दोस्तों मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको किसी भी परेशानी के लिए अगर आप क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो आप बोर्ड को इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस और सोशल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हर एक बार एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, मैं नोट्स के तरह ही आपको पूरा बता दूंगा और बहुत ही कम समय में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जो पहला चैप्टर देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया और एवं समीकरण, ये पहला चैप्टर है और इसको हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे है लिखा गया, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले यानी अलग गुण वाले या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जब एक या एक से अधिक यानी 2, 3, 4 यानी नंबर ऑफ जो एटम यानी जो पदार्थ होता है वो एक दूसरे से अभिक्रिया करके कोई अलग गुण का कोई दूसरा पदार्थ बनाता है, तो उसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये डिफिनेशन भी आप नोट करते हुए चलिएगा अपने कॉपी में, जो आपको एग्ज़ाम के समय पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए अब अगला देखते हैं कि इसका क्या बताया जा रहा है। तो H2 यानी हाइड्रोजन और Cl2 यानी कि क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्शन करता है तो HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो ये इसका रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसका अभिकारक। अब दूसरा देखते हैं अभिकारक क्या होता है और प्रतिफल क्या होता है। तो देखिए अभिकारक का जो इंग्लिश होता है वो रिएक्टेंट होता है। अभिकारक का मतलब है जब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जब पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, यानी कोई भी पदार्थ अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जो जिससे प्रतिफल बनता है, भाग लेना ही अभिकारक कहलाता है। जो भाग लेने के फल स्वरूप जो चीज़ बनता है उसको हम प्रतिफल कहते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने गए नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। जो नए पदार्थ बनते हैं उसको प्रतिफल कहलाते हैं, और जो पुराने पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहलाता है, और जो उसके फल स्वरूप बनता है उसको प्रतिफल कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है। ऊपर के अभिक्रिया में H2 एवं HCl अभिकारक है। तो जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अभिक्रिया हुआ था H2 और Cl2 ये अभिकारक है, और 2HCl यानी HCl जो है ये प्रतिफल है। तो ये दोनों भाग लिया था और भाग के फलस्वरूप क्या बना था, HCl, यानी तो ये प्रतिफल हो गया। तो चलिए दोस्तों, यानी यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और प्रतिफल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। आगे है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो चलिए इसका हम विशेषताएं को अब पूरा करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहला विशेषताएं हैं गैस की उत्पत्ति। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे है जिसमें कोई गैस उत्पन्न होती है। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे है जब उसको हम अभिक्रिया करवाते हैं, जब एक दूसरे एलिमेंट को जब एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसके कारण हम गैस की उत्पत्ति होती है। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या मिलाया जाता है। तो जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर जस्ता को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर हम मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। तो चलिए ये पहला कंप्लीट हुआ। अब दूसरा देखते हैं कि अवक्षेपण कैसे बनता है। अवक्षेप कैसे बनता है, अवक्षेप यानी कि जो नीचे तली में जमता है वो कैसे बनता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या लिखा गया है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में फलस्वरूप विलयन में से पृथक हो जाता है। अगर कोई होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो जो उसके तली में जो जम जाता है उसी को अवक्षेप कहते हैं। तो जो पृथक होकर नीचे जम जाता है उसको अवक्षेपण कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होंगे, देखिए सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट,
जो सोडियम क्लोराइड दिया गया है उसको हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया एवं अपक्षेप के रूप में सिल्वर क्लोराइड का निर्माण होता है। यानी जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं सोडियम क्लोराइड को और सिल्वर नाइट्रेट को, जब दोनों को अभिक्रिया करवाते हैं, दोनों को साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमको सिल्वर नाइट्रेट उसके फलस्वरूप बनता है। तो इसमें से तो जो अपक्षेप हुआ वो सिल्वर नाइट्रेट का हुआ। तीसरा नंबर विशेषता में हम देखेंगे कि रंग परिवर्तन। तो रंग परिवर्तन कैसे होता है? तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में रंग में भी परिवर्तन होता है, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट को बैंगनी रंग में नींबू डालने पर बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। अगर यानी रासायनिक अभिक्रिया अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम करवाते हैं, नींबू का रस अगर उसमें हम डालते हैं तो उसका जो रंग होता है यानी वो गायब हो जाएगा। तो इसी तरह हम रंग में परिवर्तन भी देखते हैं। तो दोस्तों ये सब बता रहे हैं वो आप नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि इससे अगला नोटिफिकेशन आप तक जा सके और आपको मिल सके। तो 4 नंबर विशेषताएँ देखते हैं। 4 नंबर विशेषताएँ में देखेंगे कि ताप में परिवर्तन। तो ताप में परिवर्तन तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ताप में भी परिवर्तन होता है, जैसे कि कली चूना में एक ढेले पर जल गिराए तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। जो सूखा हुआ चूना होता है उस पर अगर हम जल गिराते हैं तो उसमें से ताप यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होता है। आप देखे होंगे, नहीं तो आप करके देख लीजिएगा। तो चलिए इसके आगे फिर देखते हैं कि इसके आगे क्या है। 5 नंबर में देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ में अवस्था में भी परिवर्तन होता है, जैसे कि मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित होकर नीचे गिरता है। जैसे आप मोमबत्ती जलाइएगा तो ऊपर से कुछ वाष्प बनकर उड़ता है और कुछ भाग नीचे गिरता है और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तन होकर जलता है। अतः मोमबत्ती के जलने पर ठोस मोम द्रव्य और गैस में परिवर्तित होता है। मोमबत्ती का मोम जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह हम देखेंगे कि अवस्था में परिवर्तन होता है। तो चलिए अब रासायनिक समीकरण आ गया। तो रासायनिक समीकरण के बारे में हम भी कुछ जान लेते हैं। रासायनिक समीकरण में बताया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से उस अभिक्रियाओं का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी भी पदार्थ को अगर हम सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसको अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम बताते हैं, तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ डिफिनेशन दिया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जैसे चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन H2 और Cl2 यानी इसका संक्षिप्त निरूपण किया गया है। तो वो दोनों जब मिलता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, यानी इसका सिंबल होगा HCl बनता है। तो H2 और Cl2 बनता है तो HCl होता है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो कंप्लीट करवा दिए हैं और अगला जो वीडियो बनेगा और संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण पे बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे अगला वीडियो आप तक जा सके। तो ये सब